हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में बताने जा रहे हैं। ये थे कौन? ये एक वायसराय थे। चलिए आइए लिख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक, क्या लिखेंगे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, समझ गए। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था 1910 से 16, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा लॉर्ड हार्डिंग के बारे में जान लेते हैं। देखो, जब लॉर्ड हार्डिंग को वायसराय बनाकर जब भारत भेजा गया, जब ये सुचारू रूप से भारत में अपना कार्यकाल स्टार्ट कर दे, इन्हीं के शासन काल में जो ब्रिटेन के जो राजा थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम भारत आए। जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो लॉर्ड हार्डिंग ने इनकी खुशी के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया, ठीक। जैसे कोई अपने यहाँ आता है तो उसकी खुशी में कुछ ना कुछ हम लोग स्वागत के लिए रखते हैं। उसी तरीके से जब लॉर्ड हार्डिंग ने जॉर्ज पंचम के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, लेकिन जब जॉर्ज पंचम जब भारत में रुके, उन्होंने ये देखा कि भारत के लोगों में बंगाल विभाजन का आक्रोश बहुत तेजी से फैल रहा था, क्योंकि जो बंगाल विभाजन जो किया गया था वो धर्म के नाम पे किया गया था, ठीक। उसी को देखते हुए जॉर्ज पंचम ने क्या किया कि बंगाल विभाजन का रद्द कर दिया, और रद्द करने के बाद फिर भी उन्होंने देखा कि कलकत्ता के अंदर लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। जब लोगों के आक्रोश को देखते हुए जॉर्ज पंचम ने ये डिसाइड किया कि ऐसा करो कि दिल्ली कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित कर दो, और स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बना दो। ये जो प्रोसेस चला, ये 1911 में स्थानांतरित करने का प्रोसेस चला, और 1912 में जब दिल्ली राजधानी बन गई तो सुचारू रूप से चलना 1912 में स्टार्ट हो गया। ये तो था जॉर्ज पंचम के स्वागत के रूप में कुछ प्रमुख तथ्य थे। अब बात करेंगे जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने यहाँ पे वायसराय के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले इन्होंने शैक्षिक सुधार किए। मतलब शैक्षिक सुधार इन्होंने क्यों किए, इसका बेस हमें जानना है। देखो, लॉर्ड हार्डिंग को यहाँ पे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ी। एम्प्लॉय वो उन्हीं को रखना चाहते थे जो इनकी भाषाओं को थोड़ा थोड़ा समझ सके। अच्छा, इनकी भाषाओं को समझने के लिए इनको एजुकेशन की ज़रूरत थी। तब लॉर्ड हार्डिंग ने ये कहा कि यहाँ के लोगों को इनकी भाषा में एजुकेशन दिया जाए, लेकिन जब इनकी भाषा में एजुकेशन प्राप्त होगा तो बाद में हम इनको इंग्लिश में ट्रेंड कर देंगे, और ट्रेंड करने के बाद हम इनको अपने एम्प्लॉय के रूप में रख लेंगे। इसीलिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने एक शैक्षिक सुधार का एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत इन्होंने शिक्षा सुधार के लिए एक तथ्य निकाला, ठीक, एक प्रस्ताव निकाला। लेकिन इसी समय 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि पुस्तक के उसमें रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक। ये था लॉर्ड हार्डिंग के समय की ही एक प्रमुख बहुत बड़ा शिक्षा के सुधार में योगदान था, ठीक। लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में, जिनका नाम था फिरोज शाह मेहता, ठीक, फिरोज शाह मेहता ने एक क्रॉनिकल नामक पत्रिका निकाली। क्रॉनिकल नामक पत्रिका निकालने का प्रमुख कारण ये था कि अपनी क्रांति को क्रॉनिकल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना था। इसका एक कार्य फिरोज शाह मेहता ने ये किया। लेकिन इसी समय, ठीक, इसी समय 1913 के ही आसपास की एक घटना और घटती है, जिनका नाम था शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था? शंकर विद्यार्थी ने अपनी एक पत्रिका प्रताप नामक का भी प्रकाशन किया। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ें लिखी गई
देश को आज़ाद कराने के लिए नए नए तथ्य प्रकाशित किए जा रहे थे अपनी भाषा में, कि लोगों तक सही तरीके से ये पहुंचाई जा सके, लोगों को ये पता चल सके कि हम किस राह में बढ़ रहे हैं। ये तो था शैक्षिक सुधार। अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आप लोगों ने सुना होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक, कहा जाता है कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध कब से कब स्टार्ट हुआ था, 1914 से 18। तो किसके समय में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। एक सबसे बड़े महानायक की एंट्री होती है भारतीय इतिहास में, जिनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसके पहले कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में गांधी जी की एंट्री कहाँ होती है, भारत में होती है। अच्छा, ये सारी घटनाएं तो उस समय घट रही थी, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग से लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। क्यों? क्योंकि एक तरफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अकाल पड़ा हुआ था, तो दूसरी तरफ दिल्ली दरबार के उसमें भव्य आयोजन किया गया था। एक तरफ लोग भूखे मर रहे थे, दूसरी तरफ लोग उचित व्यवस्थाएं करके भव्य दरबार लगा रहे थे। इसी को देखते हुए बंगाल के रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बग्गी पर बम फेंका। कब फेंका, 1912 में, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बचते बचते बच जाते हैं। ये सारी घटनाएं जो हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में घटित होती है। ठीक है, चलिए आइए अब पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम नोट कराते चलते हैं। चलिए आप लोग भी नोट करते चलिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा एग्जाम के बेस से क्या बनेगा। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन के राजा, क्या नाम है, ब्रिटेन के राजा, क्या नाम है, जॉर्ज पंचम। ठीक, जॉर्ज पंचम भारत आए। ठीक है, इनकी खुशी के लिए इनके स्वागत में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, दिल्ली दरबार कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जॉर्ज पंचम भारत किस वायसराय के समय में आए थे, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। दूसरा पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से ये बनेगा। ठीक है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने रद्द कर दिया था। क्या, बंगाल विभाजन कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। रद्द किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। बंगाल विभाजन
रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से कौन सा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, कलकत्ता से राजधानी, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली 1911 में स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित कर दिया गया। आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे 1912 मिलता है। 1912 का मतलब ये होता है कि दिल्ली पूरी तरीके से राजधानी के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन स्थानांतरित कब किया गया था? 1911 में। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और 1912 में अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बग्घी पर। ठीक है, क्योंकि 11-12 की समय की बात हो रही है, 1911-12, तो 1911-12 के समय की बात हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बग्घी पर, पहले गाड़ियां बहुत कम होती थी, तो बग्घी घोड़े से खींचे जाने वाला एक वो था। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बग्घी पर 1912 में रास बिहारी बोस, कहीं कहीं पे मिलता है रास बिहारी घोष और कहीं कहीं पे मिलता है रास बिहारी बोस। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कौन थे? रास बिहारी बोस थे। ठीक, रास बिहारी बोस ने क्या है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बग्घी पर 1912 में रास बिहारी बोस ने बम फेंका था, बम फेंका, लेकिन बाल बाल लॉर्ड हार्डिंग बच गए, बाल बाल बचे, बाल बाल बच गए, बच गए। ठीक, ये घटनाएं तो 1911 और 12 के बीच की घटी थे। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक सुधार के बारे में। ठीक है, आइए, शैक्षिक सुधार। शैक्षिक सुधार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या किया? इन्होंने शिक्षा के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। क्या किया? शिक्षा के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक, आइए बात कर लेते हैं ये प्रस्ताव कब पारित किया गया। ये प्रस्ताव 1913 में पारित किया गया। कब? 1913। अब 1913 के समय की जो घटनाएं घटी हैं, हम उनको इस तथ्य के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है, चलिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को
टैगोर को साहित्य क्षेत्र में पुस्तक, ठीक है, गीतांजलि साहित्य के क्षेत्र में पुस्तक गीतांजलि में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये तो घटनाएं थी 1913 के समय में। इसी समय एक घटनाएं और घटती है, वो घटनाएं नहीं, वो अपने ठीक है, घटनाएं उसको हम नहीं कह सकते, जिसका नाम था फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता ने क्रॉनिकल नामक पत्रिका प्रकाशित किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से, इसी समय ये घटनाएं कौन सी घटती हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किसकी एंट्री होती है? ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, इतने क्वेश्चन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, क्योंकि घटना इसी के समय में शुरू होती है। कौन सी? प्रथम विश्व युद्ध किसके समय में होता है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में। कब से कब तक होता है? 1914 से 18 तक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा बनेगा? जॉर्ज पंचम किस वायसराय के समय में भारत आए थे? पहला क्वेश्चन बनेगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक, बस समझ गए। अगला क्वेश्चन बनेगा प्रथम दिल्ली दरबार किस वायसराय के समय में आयोजित किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। चौथा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कलकत्ता से राजधानी दिल्ली किस वायसराय के समय में स्थानांतरित किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। चौथा क्वेश्चन ये पांचवा ये बनेगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बग्घी पर 1912 में किस व्यक्ति ने बम फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। चौथा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वायसराय के समय में दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दिया गया था। ठीक,
फिरोज शाह मेहता ने क्रॉनिकल नामक पत्रिका किस वायसराय के समय में प्रस्तावित किया था? ये भी क्वेश्चन बनेगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। एक क्वेश्चन और बनेगा, प्रताप नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। किस वायसराय के समय में प्रकाशित किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला क्वेश्चन बनेगा, प्रथम विश्व युद्ध किस वायसराय के समय में स्टार्ट हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कब से कब शुरू हुआ था? 1914 से 1918 तक। इतने क्वेश्चन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से आपके एग्जाम में बनेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट कर लीजिए, तो उसके बाद इसको मिटाया जाए, आगे बढ़ा जाए। हो गया होगा? आगे बढ़े, मिटा दें। ओके, चलिए आइए मिटा के आगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है? मिटाया जाए। ओके, थैंक यू। जाओ। चलिए अब हम आगे वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला वायसराय का नाम क्या है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था? 1916 से 21, ठीक। चलिए आइए थोड़ा सा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में सबसे बड़ी घटना घटी। कौन सा? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। देखो, रोलेट एक्ट का मतलब ये होता है, क्योंकि इस समय जो क्रांतिकारी लोग थे, अपने उद्देश्य को पाने के लिए ये लोग लगातार, ठीक, आगे बढ़ रहे थे। तब रोलेट एक्ट ने, सिडनी रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य था कि जो क्रांतिकारी हैं, इनके ऊपर बिना मुकदमा चलाए, बिना वकील के, बिना दलील के अगर इनको शक होता है तो इन्हें पकड़कर इनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये सिडनी रोलेट एक्ट, ठीक। सिडनी रोलेट जो था एक नाम था, इन्हीं के तहत ये सिडनी रोलेट एक्ट, तो सिडनी हटा दिया गया और सीधा रोलेट एक्ट पारित कर दिया गया, ठीक। जब ये रोलेट एक्ट पारित किया गया कि भैया बिना मुकदमा चलाए, बिना अपील, बिना दलील तुम किसी को भी पकड़ करके जेल में ठूस दे रहे हो, ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी किया जा रहा है भारतीयों के साथ। जो कुछ भारतीय बुद्धिजीवी लोग थे, इन लोगों ने क्या किया कि पंजाब के जलियांवाले बाग में, अमृतसर में जलियांवाले बाग में इन लोगों ने एक सभा बुलाई और उस सभा के अंतर्गत इन लोगों ने इसको हटाने का, ठीक है, चर्चा परिचर्चा करने लगे। ये क्रांति तब बढ़ गई जब पंजाब के नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा पकड़ करके जेल में ठूंस दिया जाता है, ठीक। जेल में बंद करने के बाद
यहाँ के लोगों में आक्रोश आ गया। आक्रोश होने के बाद जलियांवाले बाग में ये लोग जा करके अपना महासभा भाषण देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें देख करके जनरल डायर इसने क्या किया कि अपने सैनिकों के साथ जा करके जो प्रमुख द्वार था वहाँ पे खड़े होकर के इसने अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। ये तो था जलियांवाले बाग हत्याकांड की घटना। किसके समय में घटी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में घटी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। ठीक, भारत सरकार अधिनियम के तहत ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। चेम्सफोर्ड कौन थे? ये वायसराय थे। इन्हीं के समय में इन्हीं को दोनों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत इन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन लगाना स्टार्ट कर दिया। ये तो था भारत सरकार अधिनियम, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। बात कर लेते हैं अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कुछ सुधारों के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या सुधार करेंगे? इन्हीं के कार्यकाल के समय में सुधार हुए थे। ये लोग तो लूटने के अलावा कुछ नहीं था इनके उद्देश्य। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1916 में पूना में, जिसको हम डीके कर्वे बोलते हैं, इनका नाम था धोंधे केशव कर्वे। ठीक, इन्होंने पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया जहां पे महिलाओं को उचित शिक्षाएं प्रदान की जा सके। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही, ठीक है, 1917 में कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था, कलकत्ता विश्वविद्यालय के जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई कि वहां पर सुचारू रूप से शिक्षा चल रही है या नहीं, उस शिक्षा से हमें क्या क्या लाभ है। इसके लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सैंडलर आयोग गठित किया। इसका उद्देश्य था सैंडलर आयोग गठित करने का कि कलकत्ता विश्वविद्यालय जाए, वहां पे जांच करे और जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाल करके लॉर्ड चेम्सफोर्ड को सौंपे। ये था सैंडलर आयोग का प्रमुख कार्य। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही खिलाफत आंदोलन कब घटित हुआ? 1919। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1900। असहयोग आंदोलन 20, ठीक है, शुरुआत हुई। ठीक, इसी के समय में लोगों को खुश करने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने क्या किया? सर एसपी सिन्हा को बिहार का गवर्नर बना दिया। ये तो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आइए अब एक एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रोलेट एक्ट पास हुआ। रोलेट एक्ट पास हुआ। इसी को काला कानून के नाम से जाना जाता है। काला कानून के नाम से जाना जाता है। दूसरी घटना कौन सी घटी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ।
हो गया। तीसरा कार्य इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। 1919 भारत सरकार अधिनियम, क्या? भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ठीक। भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बनेगा? 1916 में डी.के. कर्वे ने पूना में एक महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। एक महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया, ठीक है। और 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए सैडलर आयोग गठित किया, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आपके एग्जाम के बेस से कौन सा इंपॉर्टेंट है? इन्हीं के समय में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई
शुरुआत हुई, ठीक है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में सर एसपी सिन्हा को, सर एसपी सिन्हा को बिहार का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, समझ गए। इतनी चीजें लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रोलेट एक्ट किसके समय में पास किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय में घटित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। गोलियां किसने चलाई थी? जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। कब चलवाई थी? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। अभी तो क्वेश्चन वायसराय के समय की घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसके अंतर्गत क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। किस वायसराय समय की घटना है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की। 1916 में डी.के. कर्वे ने पूना में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था। कब किया था? 1916 में। किसने किया था? डी.के. कर्वे ने किया था। कहाँ किया था? पूना में किया था। क्या किया था? एक महिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। ये कई क्वेश्चन इसमें बनेंगे। अगला क्वेश्चन, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करने के लिए सैडलर आयोग गठित किया गया था। सैडलर आयोग किसके समय में गठित किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सुधार के समय में। किसके लिए गठित किया गया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुआ था और असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। इन सबको खुश करने के लिए डॉक्टर एसपी सिन्हा को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। किसने बनाया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने बनाया था। इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और कुछ पूछे जा चुके हैं, कुछ पूछे जाने की संभावना भी है। इसीलिए आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।